राधे राधे भक्तों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा आप सभी भक्तों की रक्षा करे। आज आए सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन पढ़ा जाने वाला अध्याय 4। उससे पहले सुनिए श्री सप्तलोक की दुर्गा पाठ का। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं के सिद्ध हेतु कोई भी उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आप मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत्र मंत्र के नारायण ऋषि के अनुछोट छद्र है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता के श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तलोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भी चिंता को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वयं पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय मुक्ति प्रदान बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रा और भय हारने वाली देवी आपके लिए सिवा दूसरा दुष्ट कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगल को कल्याणदायिनी सिवा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली और गौरी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। स्वरूपा सर्वश्री तब तथा सब प्रकार के शक्तियों पर संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भावों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कृपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वश्री आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो। सप्त श्लोकी की दुर्गा पाठ समाप्त। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय सुनने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके त्रिनेत्र हैं, वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम नय चंडिकाय ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांस आ गया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से मैं भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करने जो पूर्ण आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ और दरिद्रता के रूप में शुद्ध अंत करण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों के रूप में, श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचित रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए कुछ आपके यह अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यह तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका आपार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अशुभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पर प्रकृति से देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वतः भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है,
अर्चित्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रियम तत्व को इस सार वस्तु बनाने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हुए भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामदेव का आधार भी आप ही हैं। आप देवी तई अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 वैश्वर्य से मुक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालना के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती हैं और आजीविका के रूप में प्रकट हुई आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। ये देवी जिसके समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाले नौकर रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुखमंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बीच का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख का जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भव के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह भी उससे ही भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आपका तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर कि यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गया। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने हर्षपुष्ट स्त्री पुत्र और पुत्रों के साथ धन धान जाते हैं। वे देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाले माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण की बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपकी सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त आप उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। देवी इन्हें राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हैं, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं का शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त शत्रुओं को दृष्टि प्राप्त से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक ही रहस्य है, शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खटक के तेजा पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंख फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपकी सुंदर मुख का दर्शन करते ही देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करता है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंता में भी नहीं आ सकता और जिनकी कभी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कि कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके हों। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? और इस शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि मारकर स्वर्गलोक में पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों का भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप सूर्य से हमारी रक्षा करें। अंबिका आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि से धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं उन्हें द्वारा भी आप हमारे तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अम्बिके आपके घर में पल्लवों से शोभा पाने वाले खड़ग शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन के वन के दिव्य पुरुषों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली,
देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। और प्रसन्नता मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें उसे वीर समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा सदा हम पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी वह सब कथा में मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों का शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई वह सब प्रसंग के मेरे मुँह से सुनो, मैं उनको तुमको यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा से अंतर्गत देवी महात्म्य में सक्राति स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो अब चलिए सुनते हैं माँ देवी की आरती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली, माँ ले पूजा की थाली। वरद हस्त पर सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं आप जाने हे नाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिली, करूर चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले करते जग कल्याण। जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे।